हर हर महादेव। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास शीश सूत जी, आपको नमस्कार है, पर कृपा करें हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महत्व सुनाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं, उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनकी कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की त्रिवेणी के समान पुण्य है। उन तीनों के दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। उनका निवास जिसके शरीर में होता है, उनके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। उनके संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का विनाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वरी ही जानते हैं। ये शिव नाम का महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और समस्त पाप पर्वत हैं। उस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम के जपने मात्र से ही पाप मूल्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के नाम के जाप में लगा रहता है, वो विद्वान, पुण्य आत्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर को तिर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दवानाल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे महर्षियों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम में आदर पूर्वक लग गया है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दवानाल से धुंध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उस प्रकार शिव नाम रूपी दवानाल से धुंध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर के पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रदमन नाम का एक राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती थी जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव नाम की महिमा का वर्णन किया। हर हर महादेव।